हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं भैया 1 जनवरी यानी नए साल का नया ट्रेडिंग सेशन। मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है, मार्केट कहाँ सपोर्ट ले सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है, आज हम इसको समझेंगे। क्योंकि भैया साल का पहला दिन है, ठीक है। तो आप सबका प्रॉफिटेबल हो, यही मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले बात करते हैं कि भैया लास्ट डे यानी फ्राइडे को मार्केट किस तरीके से बिहेव किया 29 दिसंबर को, ठीक है। तो देखिए मार्केट कहीं ना कहीं ये 690 से 680-90 से 650 21,750 60 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आया, ठीक है। दोनों साइड के मार्केट ने एसएल हंट किए, ठीक है। ये बड़ी बड़ी विक्स देख रहे हैं आप, ओके। मार्केट ऊपर जाने के लिए भी रिजेक्शन दिखा रहा है और मार्केट नीचे जाने के लिए भी रिजेक्शन आपको दिखाता हुआ नज़र आया, ठीक है। अब हम मंडे का प्लान किस तरीके से कर सकते हैं, ओके। तो देखिए उससे पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है क्या कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी वीडियो बनेगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेली यहाँ पर 2 वीडियोस अपलोड होती हैं, एक तो बीटीएसटी से रिलेटेड और फिर एनालिसिस से रिलेटेड, और वीकेंड पर वीकली एनालिसिस की रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ देखा कीजिए, ओके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक। और वीडियोस को पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है उससे डिसाइड होता है कि हमें नेक्स्ट डे या बीटीएसटी में क्या करना है, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि भैया मंडे को मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है, ठीक। तो देखिए मार्केट 3 तरीके से ओपन होता है, ओके। पहली ओपनिंग यानी या तो फ्लैट ओपन हो सकता है मार्केट, ठीक है। तो निफ्टी की अगर हम बात करें, मार्केट निफ्टी में अगर 21,700 से, ठीक है, 21,700 से 21,760 के बीच में कहीं ओपन होता है, ठीक है। 21,760 के बीच में कहीं ओपन होता है मार्केट। अब मार्केट अगर ओपन होगा इन दोनों के बीच में तो जनरली फ्लैट है, तो फ्लैट मार्केट सबसे पहले अपना सपोर्ट ढूंढेगा, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से गिरे, ओके। और मार्केट को सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा कौन सा, एक तो 21,710 का सपोर्ट है और दूसरा नीचे जो सपोर्ट निकल के आता है वो 21,690 का है, ठीक है। देखिए एक ये 21,690 से 21,710 का एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, समझना। देखिए क्योंकि कल भी यानी फ्राइडे के दिन मार्केट देखिए इसको सपोर्ट बनाते हुए नज़र आए पूरे दिन 710 को, ठीक है। तो ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। मार्केट 21,710 और 21,790 के बीच में सपोर्ट बनाता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है मार्केट और मार्केट सपोर्ट बना करके सस्टेन करता है, ठीक है। सस्टेन करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो आपका पहला टारगेट यहाँ से रहने वाला है कौन सा, 21,740 का आपका पहला टारगेट बनेगा, ठीक है। अपसाइड का ही प्लान करके चलना है, क्यों, क्योंकि मार्केट अभी तक पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए तो पहला टारगेट आपका होगा 21,740। अब 21,740 से 21,760 का जो एरिया है वो एक तरीके से सपोर्ट जो है, जितना टाइम पास यहाँ पर करेगा मार्केट तो कहीं ना कहीं लॉन्ग की तैयारी करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ कहीं आता है 21,740 तो आप अपने पोजीशन को काटिए नहीं, ठीक है। हाँ अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाती है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, तब आप पोजीशंस को काट सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, समझना। ये आपकी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ओके। अच्छा अब दूसरी कैंडल जो बन रही है वो रेड बनी और रेड ने इसको पूरा कवर कर लिया, तो आप अपनी पोजीशन काटिए, ठीक है। अगर पूरा नहीं कवर करिए तो 760 तक जाने दीजिए, ये भी एक टारगेट आप अचीव कर सकते हैं 20 पॉइंट का, ओके। अब यहाँ पर जब आता है मार्केट 760 पर और अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तो पहला टारगेट आपका यहाँ से बनेगा कौन सा, 790 का आपका अगला टारगेट बन सकता है, ठीक है। जो अभी तक का हाई लगा है, वैसे तो हाई तो 801 का लगा है, आप 790 का यहाँ से टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक। अच्छा उसके ऊपर 790 के ऊपर चलेगा तो आप अपनी पोजीशंस को एक बार काट लीजिए। फिर जब 820 के ऊपर अगर मार्केट चलना चालू करे, 820 के ऊपर, तो फिर भैया यहाँ से अब आप फिर
कुछ सोचिए मत, फिर यहाँ से अब सीधा 22,000 ही हिट होगा और 21,900 का कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखता हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। बहुत तेज़ी से फास्ट मूव देगा मार्केट। अगर 21,820 के ऊपर टिका तो 860 आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ से बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके, 860 का हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा। फिर आप उसको ट्रेल करते जाइए, देखिए मार्केट कहाँ तक जाता है, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए, ठीक, समझिएगा, गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप का मतलब 70 से 80 पॉइंट गैप अप हो गया और मार्केट ओपन हो गया यहाँ से 21,800 के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि क्लोजिंग आई है 730 के आसपास, ठीक। तो 21,800 के ऊपर मार्केट अगर ओपन होता है, और देखिए जैसे 21,800 के ऊपर ओपन होगा तो सीधी सी बात है कि ओपन इक्वस टू हाई हो जाएगा, ठीक है, ओपन इक्वस टू हाई। तो कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, बट आजकल मार्केट भैया ऊपर खुलता है और चलता ही चला जाता है, ठीक है। तो अगर 21,800 के ऊपर खुला, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे 21,800 के ऊपर मार्केट खुलता है, ठीक। अच्छा, अब या तो देखिए 790 तक आए मार्केट, यहाँ खुला, यहाँ से गिरते गिरते यहाँ पर आ जाए मार्केट 790 पे और सस्टेन करने लगे, तो भैया सबसे पहला टारगेट तो आपका जो ओपनिंग हुई है, ठीक है, ओपनिंग ही आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, कौन सा, 21,860 का आपका सेकेंड टारगेट रहने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, है ना, ठीक। पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ मार्केट कहीं खुला 800 के ऊपर और 790 पे आया ही नहीं, ऐसे भी होता है आजकल, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं ऊपर खुल के चलता ही चला जाता है। तो यहाँ कहीं मार्केट खुला और फिर जैसे ऊपर जाना चाहेगा, ठीक है, जैसे ही रिट्रेस लेगा, ओके, यहाँ पर हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है ना। हर रिट्रेसमेंट पे हम पोजीशन बनाएंगे और उसमें लॉन्ग की तैयारी करते जाएंगे, ठीक है, और अपने एसएल को ट्रेल करते जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। हर डिप जैसे मिलेगा हम बाय करते जाएंगे, ठीक। अच्छा, ये हो गया गैप अप का प्लान। अब बात कर लेते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, 70 से 80 पॉइंट मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, यानी कहने का मतलब मार्केट 21,690 से नीचे ओपनिंग देता है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ समझिएगा आप यहाँ पर, अगर मार्केट 21,690 से नीचे ओपनिंग देगा तो भैया जो कल यहाँ पे अपनी पोजीशन बना के गए हैं, ठीक है, जो 28 तारीख को अपनी पोजीशन बना के गए, ओके, उन सबके एसएल 21,690, 21,670, ठीक है ना, 21,680 के आसपास होंगे, ओके। उनको ओपनिंग होगी और प्रीमियम डिके होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको अपना लॉस नज़र आएगा, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशंस को यहाँ पर काटेंगे और जैसे ही 21,690 के नीचे मार्केट खुलेगा और पोजीशंस कटना चालू होंगी तो मार्केट एक शार्प डाउनसाइड मूव आपको यहाँ से दिखा सकता है। और कहाँ तक का मूव दिखा सकता है? 21,620 तक का मार्केट शार्प डाउनसाइड मूव दिखा सकता है, ठीक है। 70 पॉइंट का मार्केट यहाँ से नीचे का मूव दे सकता है शार्प वे में। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए 21,620 पर आया, ठीक है, कभी कभार क्या होता है, देखिए 21,620 भी टूट गया, ठीक, तो इसके नीचे जो सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 21,590 का, ठीक है, समझिए कि समझते हुए चलिएगा, 21,590 का बहुत अच्छा सपोर्ट है ना। 21,590 पे आ जाए तो बस आप जैसे ही यहाँ पर आता है सस्टेन करता है तो आप यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो पहला टारगेट तो आपका 21,620 होगा और उसके बाद टारगेट निकल के आएगा 21,660 का आपका नेक्स्ट टारगेट निकलेगा। यानी ये आपका 620 फर्स्ट टारगेट, 660 आपका सेकंड टारगेट, फिर 690 आपका थर्ड टारगेट, ठीक है। और फिर 690 के ऊपर अगर 710 के ऊपर चलने लगे मार्केट, ठीक है, 710 के ऊपर मार्केट चलने लगेगा तो फिर 21,740 आपका अगला टारगेट होगा, फिर 760 के ऊपर चलेगा तो 790 आपका नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। तो मैंने सारे लेवल्स बता दिए किस तरीके से मार्केट ओपन हो सकता है, ठीक है, वहाँ पर आपको किस तरीके से क्या सपोर्ट बन सकता है, क्या रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक। अभी आपको पॉजिटिव ही सोचना है, ठीक है, नेगेटिव आप मत सोचिए, मार्केट को प्रिडिक्ट मत कीजिए, ठीक है, जो चल रहा है, जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें जाते जाइए, ठीक है। नेगेटिव हमें कब सोचना है? देखिए अभी क्या है, मार्केट सबके ऐसे हट करते हुए नीचे आ सकता है, ठीक है। जब मार्केट 21,490 के नीचे चलने लगेगा ना, क्लोजिंग देगा ना, तब हमारा वही सिनेरियो नेगेटिव हो जाना चाहिए, ठीक है। 21,490, 21,500 पर बहुत अच्छे पुट राइटर्स बैठे हैं, अगर उनके एसेस कटना चालू हुए तो कहीं ना कहीं सेलर्स जो हैं वो
पुट राइटर्स पर भारी पड़ जाएंगे, फिर मार्केट वहाँ से नेगेटिव मूव्स दिखा सकता है। ठीक है, ओके, अभी तक नहीं है तो आप पॉजिटिव सोच के चलिए। ठीक, तो ये रही निफ्टी 50 की बात। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की बात। निफ्टी बैंक में क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं वहीं साइडवेज रहा, ओके, फ्राइडे के दिन। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या ट्रिगर बनता है, ओके, तो देखिए 48,350 जो है मार्केट, अगर 48,350 समझिएगा, ठीक है, 48,350 के ऊपर अगर मार्केट टिकना चालू होता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको मूव मिल सकता है कौन सा, 48,600 का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, और फिर अपने एसएल्स को ट्रेल करते जाइए, फिर 48,800 का आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका 49,000 फाइनल टारगेट होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके, है ना। मार्केट अगर ऊपर चलना चालू करेगा तो आपको ये टारगेट हिट होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, हर 40 से 50 पॉइंट आप ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाइए। ठीक, अच्छा, अब नीचे समझ लीजिए, नीचे क्या केस बन सकता है। ठीक, अगर मार्केट 48,200 के नीचे इस बार चला जाता है, ठीक है, समझिएगा, ओके, तो फिर 48, ये 48,200 कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। 48,200 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो फिर इस बार यहाँ पर 48,100 पर नहीं रुकेगा मार्केट, फिर आपको डिप दिखाएगा। और वो कहाँ तक का डिप दिखा सकता है, एक 48,000 तक का मार्केट डिप दिखा सकता है। ठीक है, फिर जब भी 48,000 पे आए तो यहाँ पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग्स है, आप लॉन्ग की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। अगर मार्केट किसी कारणवश 48,000 से नीचे चला गया और उसने क्लोजिंग दे दी, सस्टेन कर गया 48,000 के नीचे, तो फिर आपको शार्प डाउनसाइड मूव दिख सकता है। कहाँ तक का, 47,850 तक का आपको शार्प डाउनसाइड मूव यहाँ पर निफ्टी बैंक में दिख सकता है इजीली। ठीक है, बात समझ में आ गई। कब, जब 48,000 के नीचे मार्केट चला गया तो। ठीक है, शार्प डाउनसाइड मूव, ओके, है ना। 47,850 का जो ये लेवल है ना, 47,850 का लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे कहीं ना कहीं मार्केट अगर डिप दे गया आपको, तो भैया फिर तो 300 पॉइंट की रैली इजीली यहाँ से दिखेगी। और वो रैली दिखेगी कहाँ तक, ये 47,440 की आपको रैली देखने को मिल सकती है यहाँ कहीं तक। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। शार्प डाउनसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 47,850 का। ये टूटा तो कहीं ना कहीं सेलर्स कॉल पुट बायर्स पे, पुट राइटर्स पे भारी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ केस बनता है, ओके। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ से आप मेरे प्राइवेट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप मेरे साथ लाइव बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पर सपोर्ट बनता है, कहाँ पर लाइव रेजिस्टेंस बन रहा है, ओके, तो आप उस तरीके से मेरे साथ जुड़कर मैं आपको गाइड करता रहूँगा। कहाँ पे आपको क्या पोजीशन लेके चलनी है, क्या सोचना है, वो आपको सारी वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।